हेलो एवरीवन एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। राइट। तो आज हम एक अरिथमेटिक सीरीज का ही एक टॉपिक और करेंगे और जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम रेशियो कवर करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में मैं प्रोपोर्शन कवर करूंगा। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बट जितने भी एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, चाहे वो जैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे एनमैट हो, राइट, या जितने भी ट्वेल्थ के बाद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आईपी मैट होता है और आपका नारसी मुंजी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिम्बाइसिस का एंट्रेंस टेस्ट होता है, सभी के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। तो इसको आप अच्छे से करें। राइट। इसके क्वेश्चंस लगभग कैट में मैं आपको बता देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन रेशियो, ये जो पूरी यूनिट है जो हम करेंगे अभी, इससे आते हैं। राइट। सो लेट्स बिगिन। राइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं आपको इस चीज का थोड़ा सा ब्रीफ अप देता हूं पहले, और उसके बाद हम इसको आगे राइट डिस्कस करते हैं। ठीक है। राइट। ओके। सो रेशियो क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। राइट। तो क्या होता है रेशियो, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बट थोड़ा सा समझेंगे तो हमें चीज़ें आसान लगने लगेंगी। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेशियो क्या होता है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। राइट। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो रेशियो को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये होता है कंपैरिजन अमंग टू और मोर देन टू थिंग्स। राइट। टू और मोर देन टू थिंग्स इन सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब क्या है, यहां पे ये समझा देता हूं मैं। सेम यूनिट का मतलब होता है कि हम किसी हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दो हाइट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो वेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो चीजें जो सेम यूनिट में उन्हीं को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। टू थिंग्स इन सेम यूनिट इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब, सिंप्लीफाइड का मतलब होता है जब मैं रेशियो लेता हूं तो फ्रैक्शंस में लेते हैं हम वैल्यू, अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो सिंप्लीफाइड मतलब जो भी नंबर्स होंगे जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनका HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब है उनमें कोई सा भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको रेशियो बोला जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं A:B 2:3 है, तो इसका ये मतलब है कि हर एक यूनिट, 2 यूनिट जो ए को मिलेंगे उसके बदले में बी को 3 यूनिट मिलेंगे। इसका ये मतलब था हर एक। इसका मतलब A2 या B3 नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये रिड्यूस होके बना है। 4 और 6 भी हो सकती है ना वैल्यू, 4 और 6 देखें अगर हम, तो 4 और 6 रेशो में रिड्यूस होके 2/3 बन जाएगा, तो वैल्यू 4 और 6 भी हो सकती थी। तो हम वैल्यू किसी कुछ भी ले सकते हैं रेशो में। जैसे रेशो दे रखा है तो उसकी वैल्यूज हम मल्टीपल रेशोज बन सकते हैं, या मल्टीपल उसके मल्टीपल्स बन सकते हैं। तो हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं रेशो में, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जैसे 2:3 है तो मैं ए को 20 और बी को 30 भी लेके चल सकता हूँ। राइट। एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता चलेंगी जब तक कि एक टोटल नंबर ना दे दिया जाए जिसका ये रेशो है। तो अगर एक टोटल नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है तो फिर तो एग्जैक्ट ही वैल्यू आएंगी। जैसे मैं कहता हूं कि 240 है और 240 को 2:3 में डिवाइड करो, तो अब मैं अपने आप से ए और बी की वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है कि 240 को ही 2:3 में बांटना है। तो उसको कैसे करते हैं वो अभी मैं समझाता हूं, लेकिन इसका ये मतलब होता है रेशियो इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसको आप फर्दर मतलब कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन 1 के अलावा नहीं होगा, उसको हम रेशियो बोलते हैं। राइट। अब 240 को अगर डिवाइड करें, देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है। जब अब मैंने आपको बताया कि A2 या B3 तो है नहीं, कुछ भी मल्टीपल में हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A is 2K एंड B is 3K। तो A को 2K मान लिया और B को क्या मान लिया हमने, 3K। अब 2K और 3K लेने से क्या हुआ कि इनका टोटल बन गया 5K। तो A प्लस B कितना हो गया, हमारे पास दे रखा है 240। तो A कितना है 2K और B कितना है 3K, ये हो गया 240। तो
5k हो गया 240, तो k आ गया हमारे पास 240/5। 240/5 k आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 240/5 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो ये आ जाएगी 48, राइट। 48 आ गई, राइट। तो k कितना हो गया 2 इंटू 48, a कितना हो गया 2 इंटू 48 विच इज 96, और b कितना हो गया 3 इंटू 48, या आप 240 में से इसको माइनस कर दो, राइट। एक ही बात है, ये हो जाएगा 144। तो ये वैल्यूज आ गई। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे a और b की स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू 240 गिवन। अगर ये ना गिवन हो तो a और b की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, 2 4 है, 2 3 है, आप 4 6 ले लो, आप 20 30 ले लो, आप 60 और 90 ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना मल्टीपल उसका ले रहे हो, राइट। तो ये पहली चीज है कि रेशियो को हम किसी नंबर को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, ये सबसे पहले हमें आना चाहिए। अब ये प्रोसेस हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें ये लिख के करना पड़े। शुरुआत में तो शायद कुछ लोगों को अगर दिक्कत है तो आप ये आदत डालो, लेकिन ग्रेजुअली जो मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसे प्रोसेस करो। क्या है, यहाँ पे टोटल कर दो। ये मेथड बहुत जगह यूज होगा, रेशियो में बहुत जगह यूज कर सकते हो आप ये। तो 5 यूनिट है टोटल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल वैल्यू है 240। अब ये मेंटली करो तो एक यूनिट कितना आएगा, वही कर रहे थे हम, लेकिन थोड़ा मेंटली कर रहे हैं रादर देन राइटिंग इट डाउन। 240/5, 245/5 होता है आपका 48। 48 आ गया एक यूनिट, तो 2 यूनिट कितने होंगे, डबल कर दो 96, और 3 यूनिट कितने होंगे, ट्रिपल कर दो 144, राइट। तो ये मेंटली करने की आदत डालो आप, राइट। जैसे मैं कहता हूं डिवाइड 26,000 in the ratio 6:4:3, 6:4:3। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, टोटल करेंगे। टोटल कितना है, 6 और 4 और 3 13। 13 यूनिट अगर 26,000 है तो एक यूनिट 2,000 है। 13 यूनिट अगर 26, यहाँ टोटल रेशियो पे टोटल वैल्यू 13,000, एक्चुअल वैल्यू है 26,000। ये प्रोपोर्शन में होती है वैल्यू, जितना मल्टीपल टोटल का होगा उतना ही सबका भी होगा। तो टोटल का मल्टीपल कितना बन रहा है 2,000, इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 13 यूनिट 26,000 है तो एक यूनिट 2,000 है, तो 6 यूनिट हो जाएगा 12,000, 4 यूनिट हो जाएगा 8,000, और 3 यूनिट हो जाएगा 6,000। तो ये आपने बहुत इजीली ये डिवाइड कर दिया, राइट। तो मैं यही समझा रहा हूं आपको, ये बहुत आसानी से आप चीजों को कर सकते हो, राइट। तो ये रेशियो को डिवाइड, नंबर को रेशियो में डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको सिर्फ ये प्रोसेस ध्यान रखना है, राइट। तो जितना आप इस प्रोसेस पे काम करोगे आपका उतना उतना आपका ये जो कैलकुलेशन है ये आसान हो जाएगा, आप मेंटली कर पाओगे चीजें। तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, किसी भी नंबर को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं बिना लिखे बिना के लिए आप कैसे कर रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लेट्स इसको प्लीज ध्यान रखो कैसे करना है, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, राइट। आगे थोड़ा और मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि A:B 2:3 है, तो फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा इन दिस रेशियो, ये भी बोला जाता है, ये भी यूज होगा। फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब होता है यूनिट ऑफ A अपॉन टोटल यूनिट 2 + 3 5। कहने का मतलब है जो भी वैल्यू टोटल है उसका 2/5 A है, उसका 2/5 इज A, राइट। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ B क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा 3/5। तो जितनी भी टोटल वैल्यू है उसका 3/5 क्या है, B है। जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा, हमने 240 ली थी टोटल वैल्यू, तो मैं एक बार ये भी बोल सकता हूं A इज 2/5 ऑफ 240, जो कि ये 48 आएगा। 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96, राइट। तो ये भी एक चीज है कि फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो पे किसी भी चीज के यूनिट एज अ टोटल। तो यूनिट कितने, एक 2, टोटल कितना है 5, तो 2/5, राइट। जैसे मैंने एक और रेशियो लिया था A:B:C 6:4:3, तो फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो गया यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ A हो गया यहाँ पे 6/6 + 4 + 3 दैट इज 13। मतलब जो भी टोटल वैल्यू, जैसे हमने 26,000 लिया था, तो 26,000 का 6/13 इज A, राइट। तो ये मतलब होता है इसका, राइट।
तो ये ध्यान रखो, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग एज अ टोटल, राइट? सो इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी फ्रैक्शन दिया होता है क्वेश्चन में, आपको देखना पड़ता है कि हाँ ये फ्रैक्शन ऐसे दे रखा है, तो हम इसको क्या कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन ही बहुत जरूरी है, बाकी बहुत चीजें सरल है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं, बट इंटरप्रिटेशन करेक्ट रहना चाहिए, वरना दिक्कत होगी। अब इसके बाद एक और टर्म यूज होगा, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हम करेंगे आगे या सॉल्यूशंस करेंगे, तो वहां पे एक टर्म होती है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? अगर इसी में बोलूं मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो वही चीज है, फ्रैक्शन ही है, बट एज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। सो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। तो अगर जैसे ए का फ्रैक्शन 2/5 है, और 2/5 हमने परसेंटेज में पढ़ा, ये 1/5 20% होता है, मतलब कहने का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 40% का मतलब भी 2/5 ही होता है कि उसका फ्रैक्शन 2/5 है, यानी कि टोटल में उसके 2 यूनिट्स हैं। 5 अगर टोटल है तो 2 उसके, तो 3 दूसरे के। तो यही चीजें हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बस इनका बस इंटरप्रिटेशन बदल जाता है जैसे जैसे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो नॉर्मल रेशियो के क्वेश्चन करेंगे तो हमें रेशियो गिवन होगा या फ्रैक्शन यूज करेंगे। फिर लेकिन सॉल्यूशंस वगैरह या मिक्सचर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे होंगे वो, तो हम कॉन्सेंट्रेशन सुनते ही हमें केमिस्ट्री समझ में आता है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल सी बात है कि कितना टोटल में से जो ए है वो परसेंटेज में कितना है। तो 2 है 5 में से, और उसका परसेंट हो जाएगा 2/5 ऑफ 100 विच इज 40%। सो आगे इन चीजों की बहुत जरूरत हमें पड़ेगी, तो गाइज ये प्लीज अच्छे से ध्यान रखो कि हम कैसे इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट है, हर जगह बहुत एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्या है? कंपैरिजन अमंग मोर देन 2 थिंग्स बट गिवन 2 एट अ टाइम। मतलब 2 से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, बट बारी बारी 2 का दे रखा है, जैसे ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, तीनों का एक साथ नहीं दे रखा है। तो है तो 3 चीजों का कंपैरिजन, ए बी और सी का, बट ए का बी के साथ कंपैरिजन है और बी का सी के साथ कंपैरिजन है, ए का सी के साथ नहीं दे रखा है डायरेक्ट। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स चेक। तो मैं एक बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल पहले ले रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं ए इज टू बी है 2:3, राइट? अगर मैं ए इज टू बी लेता हूं 2:3, राइट, और बोलता हूं बी इज टू सी है 3:4, राइट? ए इज टू बी 2:3 है और बी इज टू सी है 3:4। अब अगर ये 3:4 है, तो आप ये देखें कि यहां पे जो कॉमन पैरामीटर है बी, उसके यूनिट सेम है दोनों के लिए। ए और सी दोनों के लिए बी के यूनिट सेम है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं एक टैबुलर फॉर्म में कि ये 2:3 है और B/C है 3:4, तो ये देखो ये कॉमन हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 2:3:4। ठीक है? कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कॉमन पैरामीटर है जो कि बी है यहाँ पे, उसके अगर यूनिट ए और सी दोनों के लिए सेम है तो रेशियो स्ट्रेट अवे आप लिख दोगे 2:3:4। मतलब ए को 2 यूनिट मिलेंगे तो बी को 3 मिलेंगे, बी को 3 मिलेंगे तो सी को 4 मिलेंगे, तो इसका मतलब है ए को 2 मिलेंगे तो सी को 4 मिलेंगे। तो इसलिए हम कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं 2:3:4। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। बट यहां पे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस तब हो जाती हैं जब ये 2:3 हो और B/C में बदल देता हूं। B/C अगर हो गया सपोज आपका 4:5। अब अगर ये 4:5 होता है, तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं इसे टेबुलर फॉर्म में, तो A/B हो गया 2:3 और B/C हो गया 4:5। अब ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि B के यूनिट दोनों के लिए सेम नहीं है। बी के यूनिट दोनों के लिए सेम नहीं है, ए के लिए अलग है, सी के लिए अलग है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले मैं वो बताता हूं, फिर उसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बी के यूनिट हमें सेम करने हैं दोनों ए और सी के लिए। तो ए और सी अगर दोनों के लिए मुझे इसके यूनिट सेम करने हैं, तो मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ऑफ 3 और 4 आ जाता है 12। अब मुझे इसको 12 बनाना है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर से भी। अब दोनों तरफ करना पड़ेगा। रेशो में अगर आप एक तरफ को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशो बदलता नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ही तरफ करा तो रेशो बदल जाएगा। तो 3 को 4 से किया है तो 2 को भी 4 से करो, 4 × 2। ऐसे ही अगर यहाँ 4 है तो आप इसे 3 से कर दो, 12 हो जाएगा, इधर भी 3 से कर दो। अब आप देखो हमारे पास वैल्यू बदल के आ गई, 8 आ गई, 12 आ गई, यहाँ 12 हो गई और यहाँ 15 हो गई।
तो अब देखो यूनिट सेम हो गए, तो रेशियो बन गया 8:12:15। 8:12:15, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों में होता है, बट बारी बारी दो दे रखा होता है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो हम रेशियो इस तरह से फाइंड करते हैं, राइट। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है वो भी आप समझ लो। देखो, अगर मैं कहता हूं A:B है 2:3 और B:C है 4:5, देखो एक मेथड तो सिंपल ये है कि इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, फिर स्ट्रेट, पहले क्रॉस फिर स्ट्रेट, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर क्रॉस। तो ये एक तो सिंपल सा तरीका आ गया, है ना, बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया, राइट। तो ये बहुत इजीली आप ये कर सकते हो, राइट, कोई भी इसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं। दूसरा मेथड होता है जो कि ज्यादा, अगर 3 से भी ज्यादा हो ना, वो ये वाला मेथड वहां बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, और वो ये है कि A:B है हमारा 2:3 और B:C है हमारा 4:5। तो आप क्या करो, जो भी नंबर लिखा है ना उसके बराबर में सेम नंबर लिख दो, इसके बराबर में सेम नंबर लिख दो, 3 के बराबर में 3, 4 के बराबर में 4। अब 3 के बराबर में 3, 4 के बराबर में 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो ये थोड़ा क्रॉस वगैरह बच जाता है इस मेथड से। 8:12:15, राइट। तो ये ऐसे करते हैं। मैं कहीं देख रहा था वीडियो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसको नाम भी दे रखे हैं पड़ोसी मेथड। अब ठीक है, नाम नाम दिया है उन्होंने तो आप ध्यान रख लो, पड़ोसी मेथड बोलते हैं, राइट। बट आई डोंट नो, बेटर ये है कि इसको आप मेथड याद रखो, नाम में क्या रखा है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां पे ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा मेथड। सपोज मैं कहता हूं A:B है 2:3 और B:C है 4:5 और C:D है 6:7। अब हमें बताना है A:B:C:D। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि पहले इसके यूनिट सेम करो फिर इसके यूनिट सेम करो, है ना, बट वो लंबा प्रोसेस है। अब लंबा प्रोसेस है तो वही मेथड यहाँ लगाओ, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, जो भी पड़ोस में है जो बोला, ठीक है, तो 3 3 रख दिया। अब इसके बराबर में 4 है, इसके बराबर में 5 है, और इसके बराबर में दोनों जगह 6 लिख। अब ये 4 नंबर हो गए, बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 2 4 जा 8 6 जा 48 72, राइट, 90 और 105। अब दिमाग में आएगा कि सर ये रिड्यूस है या नहीं है, रिड्यूस्ड वैल्यू। तो ये रिड्यूस्ड वैल्यू कैसे होगी, रिड्यूस देख लो, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 3 दिख रहा है ना, और ये 6 भी 3 का मल्टीपल है, तो दिख तो रहा है चारों में 3 का मल्टीपल तो कॉमन है ही, तो 3 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। तो 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 16 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 35। अब ये फर्दर और नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये रिड्यूस फॉर्म हो गई इसकी, राइट। सो ये रेशियो आ गया 4 नंबर्स का। तो ये बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें ये मेथड पता है तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, राइट। इसको प्लीज फॉलो करो, और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ कंपैरिजन दे रखा है दो या दो से ज्यादा चीजों में, बट बारी बारी दो का, तो हम ये मेथड लगाते हैं। अब यही मेथड देखिए हम वर्ड प्रॉब्लम में भी लगा सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम अगर आपको दे दे, ओके। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है, देखो, A can beat B by 10 meters in 100-meter race. B can beat C by 20 meters in a 100-meter race. So by how many meters will A beat C in a 100-meter race? तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे, ऐसा लगने लगता है कि A B को 10 मीटर से हराता है, B C को 20 मीटर से हराता है, तो A C को 30 मीटर से हराएगा, बट यही गलती होती है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब A 100 है तो B 90 है, A 100 पे B 90 है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि C 70 है। B 90 है तब C 70 नहीं है। क्वेश्चन आप देखो, B C को 20 मीटर से हराता है 100 मीटर की रेस में, यानी कि जब B 100 है तो C 80 है, तो ये मतलब बदल गया इसका। तो इसलिए आज से 30 नहीं होगा कि A 100 है B 90 है, B 90 है तो C 70 नहीं है, जब B 100 है तो C 80 होता है। तो चीज जो वैल्यू कम भी होंगी प्रोपोर्शनली कम होंगी, ऐसा नहीं कि दोनों 10-10 से कम हो जाएगा, है ना। तो ये एक एक हमें लगता है ऐसा कि हाँ आंसर इसका 30 होगा, बट नहीं होता। अब इसको करने का तरीका वही है, कंपैरिजन। ऐसे सारे क्वेश्चन जहां पे भी दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रहा है और दो का
कंपैरिजन दे रखा है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो आप हमेशा ये जो मेथड मैंने आपको बताया इसके बारे में आप सोचो। सो आप इसका रेशियो लिखो, तो ए 10 है तो बी 9 है, देन रेशियो में लिख दिया। और जब बी इसको रेशियो लिखेंगे तो ये 5:4 आ जाएगा, सो 5:4, राइट। अब ये अरे 50 बना, ये 45 बना, ये 36 बना, है ना। तो इसका ये मतलब है जब ए 50 है, साफ साफ दिख रहा है, तो सी कितना है हमारा, सी कितना है हमारा 36, सी कितना है 36, राइट। अब लेकिन 100 में पूछा है, 100 के लिए डबल करना पड़ेगा, तो 50 इंटू 2 100, और इसको भी डबल कर देंगे, 36 इंटू 2 72। तो जब ए 100 है तो सी 72 है, तो कितने मीटर से हराता है ए सी को, 28 मीटर से। तो 30 नहीं होता आंसर, 28 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसी प्रॉब्लम्स में, गेम्स हो गया, रेसेस हो गया, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स में बहुत यूज होगा, सो प्लीज इसका ध्यान रखिए, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। अब फ्रैक्शनल रेशो की बात करते हैं। फ्रैक्शनल रेशो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है एक्चुअली। फ्रैक्शन में जब आ जाता है रेशो, जब हम उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म को भी फर्दर रिड्यूस कर दें, तो वो हो सकती है डेसिमल में चलेगी। फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल में आप ले जा तो सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर इंटीजर में डील करते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में इसका एक ही चीज है जो हमें समझनी है, वो ये है कि सपोज मैं कहता हूं डिवाइड 62,000 among A, B and C in the ratio 1/2:1/3:1/5। तो इसमें क्या ख्याल रखेंगे हम, इस फ्रैक्शन रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब जो हमारा रिड्यूस्ड इंटीजर में जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है उसमें कैसे लाएंगे। वो ऐसे लाएंगे, हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब कि एलसीएम ऑफ इन दिस केस 235 जो कि होता है 30, ठीक है। 2 3 6 5 30। अब 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई each fraction by 30। तो आप 30 से हर एक को मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटू 30, राइट, इज टू 1/3 इंटू 30 इज टू 1/5 इंटू 30। तो ये आपको देगा 15:10 इज टू 6, 15:10 अब वही मेथड है हमारा। टोटल कितना हो गया, 25 और 6 31, 31 के कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल वैल्यू है 62,000, तो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी 2,000, तो 15 अब हो जाएगा 30,000 एंड सो ऑन। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज ऐसे आपको मिल जाएंगी। तो फ्रैक्शन रेशियो का बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, हर एक फ्रैक्शन जो कि हाफ और 1/3 और 1/5 रेशियो पे है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो 30 से, एलसीएम वैल्यू से, तो आपके पास एक रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगा। रिड्यूस मतलब इंटीजर फॉर्म में 15:10:6। अब आप उसको डिवाइड कर दो तो बहुत आसानी से डिवाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखिए ये जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने किया था कंपैरिजन वाला, उसी का एक और ये, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। A by B equal to B by C equal to C by D equal to 3/4। तो A का कंपैरिजन B के साथ है, B का C के साथ, C के D के साथ, तो वही हो गया कंपैरिजन अमंग मोर देन 2 थिंग्स बट गिवन टू एट अ टाइम। तो वही चीज हम फिर से करते हैं, तो ऐसे कर देते हैं, A is to B क्या है 3:4, B is to C भी क्या है 3:4, C is to D भी क्या है 3:4। तो आप इसके बराबर में 4 लिख दो, 4 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, और यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3। तो ये हो गया 27 is to 12 3s are 36, 16 3s are 48 and 64। तो ये आ गया राइट। अब वो कह रहे हैं इफ B gets 308 लेस देन D, D gets, तो कितना कम है आप देख सकते हो। पहले तो इनका रेशियो ले लो थोड़ा और सिंप्लीफाई, ये है B और ये है D, इनका रेशियो ये है, राइट। तो आप ऐसे डिफरेंस लेके भी कर सकते हो। कितने का डिफरेंस है इन दिनों में, 4 और 8 12 का, 12 का डिफरेंस है।
डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, तो बी और बी को 308 कम मिलते हैं, तो 12 यूनिट इज 308। यहां भी कर सकते हो आप, रेशो यहां भी लगा सकते हो क्योंकि डिफरेंस दे रखा है, आप डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस पे लगा दो। 12 यूनिट्स हो जाएंगे 308, तो एक यूनिट हो जाएगा 20, राइट। सॉरी डिफरेंस कितना है इनका, 4 और 8 12 ही है ना, हाँ नहीं डी है 64 लेंगे, सॉरी मैंने गलती कर दिया। ओके डी का दे रखा है 64, तो इनका डिफरेंस हो गया 28। तो 28 यूनिट अगर 308 है तो आप एक यूनिट देख सकते हो कि 28 में कितने टाइम, 280 प्लस 28 308 होता है, तो 11 हो गया। तो एक यूनिट 11 हो गया, तो ये हो गया 270 प्लस 27, 27 इंटू 11 इज 270 प्लस 27, जो मैं आपको करता हूँ ब्रेक करके करो, 297, 360 प्लस 36 दैट इज 396, 480 प्लस 48, 480 प्लस 48 इज 528, 640 प्लस 64 इज 70। तो ये आ गए शेयर्स। बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो वही मेथड है, पहले तो ये मेथड रखो, उसके बाद आप समझो क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है बी और डी का, और बी का यूनिट है 36, इसके 64, इसका इनका डिफरेंस है 28। 28 यूनिट अगर 308 है तो एक यूनिट 11 है, और फिर सबको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 36 48 और 64 को, और 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 27 का 10 गुना 270 और एक 27, तो 11 हो गया, तो 270 प्लस 27, ऐसे ब्रेक करके करो कैलकुलेशन, हमेशा आसान रहता है, राइट। चलिए राइट, ये भी उसी पे है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप एक बार पॉज करके देख लो, ट्राई कर लो। आई आई होप आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। वो कह रहे हैं कि a sum of money is split among Amal, Sunil and Meeta so that the ratio of shares of Amal and Sunil is 3:2। अमल और सुनील का जो रेशो है वो दे रखा है 3:2, and the shares of Sunil and Meeta is 4:5। वही कॉन्सेप्ट है, देखिए, तो ये हो गया 12 8 एंड 10। ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, 3 4 12, 2 4 8, 5 10, एनी विच। तो ये आ गया आपके पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर इज, लार्जेस्ट क्या है यहाँ 12 और स्मॉलेस्ट क्या है 8, तो वो ये कह रहे हैं कि 3 शेयर में 400 है, तो 8 में जो डिफरेंस है वो है 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट अगर 400 है, पूछा किसका है, सुनील, सुनील का कितना है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट हो जाएगा 800। वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर्स, यानी कि 12 और 8 का डिफरेंस है 400, मतलब 4 यूनिट अगर 400 है, अब वो पूछ रहे हैं सुनील का शेयर, सुनील का शेयर एस है, तो हो जाएगा 800। गाइस ये कैट का क्वेश्चन है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बट मेथड पता होना चाहिए, वेरी इजीली यू कैन स्टार्ट। ओके, इसको एक बार आप ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए, अब वो बोल रहा है 1 year ago the ratio of हर्षास एंड मंदार सैलरीज 3:5, दो लोगों की एक साल पहले की, जिससे मैं लिख लेता हूं कि मंदार्स लास्ट ईयर टू, पहले हर्षास लास्ट ईयर टू मंदार्स लास्ट ईयर सैलरी का रेशियो है 3:5, ये दे दिया। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 2:3 एंड 4:5, मतलब उनकी जो लास्ट ईयर सैलरी और प्रेजेंट ईयर सैलरी का जो इंडिविजुअल रेशियो है, मतलब हर्षा का है 2:3, क्योंकि वो पहले मेंशन, देखो क्वेश्चन में हमेशा ना ये जो पहला रेशियो होगा ये उसी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा जो क्वेश्चन में पहले मेंशन्ड है, और जो बाद वाला रेशियो होगा उसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा जो बाद में मेंशन्ड है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पहले है उसका रेशियो पहले, जो बाद में उसका रेशियो बाद में। तो ये बोल रहे हैं कि हर्षा की लास्ट ईयर और हर्षा की प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो है 2:3, और मंदार की लास्ट ईयर और मंदार की प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो है 4:5, तो ऐसा उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं इफ देयर कंबाइंड सैलरी फॉर द प्रेजेंट ईयर इज, मतलब हमें हर्षास प्रेजेंट प्लस मंदार्स प्रेजेंट पता है 86,000 दोनों की मिला के, तो हमें इनका अलग अलग निकालना है।
तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 3x प्लस 5x, पर नहीं, अलग अलग रेशो का वेरिएबल अलग अलग होगा। तो अगर आप इसे 3x और 5x लोगे तो इसे 2y और 3y लोगे, इसे 4z और 5z लोगे, कभी भी वेरिएबल सेम असाइन नहीं करोगे, अलग अलग चीजें हैं ये। तो इस चीज का ध्यान रखना। जब आप आपको पता है रेशियो है 3:5, तो हम कैसे लिखते हैं 3k, मैंने बताया था 5k। अब यहाँ के मत ले लेना, कुछ और यूज करना इसके लिए 2m 3m, तो वरना वो गलत हो जाता है। वरना आपको पता है कि ये रेशियो अलग अलग हैं, तो इनका पैरामीटर भी अलग अलग होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हमें जो पता है वो है हर्षा, यहाँ पे हर्षा है, ठीक है। अब कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, कैसे, जैसे कि अगर मैं इसे 3x ले लेता हूँ, इसे 5x ले लेता हूँ, तो ये भी तो 3x होगी ना, तो हर्षास प्रेजेंट आ जाएगा। और ये भी तो 5x होगी ना, तो मंदार्स प्रेजेंट आ जाएगा। उससे हम ये निकालते हैं, है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि यहां पे अगर हम देखें, हर्षा का लास्ट ईयर 3 है और ये 2 है, तो इसका 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, से 6 हो गया। अब अगर मैं इसे 6 बनाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन 5 और 3 का एलसीएम भी ले लो, 5 प्लस 3, 5 प्लस 5 एंड 4, 5 एंड 4 का एलसीएम। मैंने 3 और 2 का एलसीएम लिया और 5 और 4 का एलसीएम लिया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं। क्या होता है 20, राइट। अब 6 और 20 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो वो होता है 60। ऐसा करने से क्या होता है गाइस, देखो सिर्फ मैं वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, हर्षास की लास्ट ईयर एक्चुअल तो दे नहीं रखी है हमें। अब ऐसा करने से ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स नहीं लेना पड़ेगा फिर। और वेरिएबल का यूज मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, अरिथमेटिक में हम नहीं करेंगे। तो मैं अगर इसे 60 ले लेता हूं तो ये हो गया 100, राइट। 3:5 है, ये 3 गुना, ये 3 टाइम्स, राइट। ये सॉरी 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, तो ये 60 हो गया, 100 हो गया। अब अगर ये 60 है, 2 यूनिट्स आर 60, राइट, जो कि कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है 30 टाइम्स, तो 3 यूनिट्स विल बी 90, ये 90 हो गया। ऐसे ही अगर मैं मंदार की, मैंने कितना लिया है, मंदार का 100 लिया है, तो यहाँ 100 लेता हूं, तो 4 यूनिट्स अगर 100 है तो 125 है, तो ये 125 हो जाएगा। ये हमने देख लिया। देखो हमने सिर्फ बराबर करना है। यहाँ पे जो हर्षा की लास्ट ईयर है तो वो तो सेम ही होगी ना, तो बराबर करने के लिए मैंने 3:2 का एलसीएम ले लिया 6, लेकिन 5 और 3 का लिया 15, और फिर 5 और 4 का, सॉरी ये मंदास लास्ट ईयर है, ये इन दोनों को भी बराबर करना है, तो 5 और 4 का एलसीएम 20, तो 20 और 6, अब तो क्योंकि स्मूथ रहे तो मैंने इनका भी एलसीएम ले लिया 60। क्योंकि कैलकुलेशन जितने आप मल्टीपल्स में लोगे वैल्यूज, उतना आपका कैलकुलेशन आसान होगा। तो मैंने क्या लिया, इसको 3, इसको 60 लिया है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको 60 बनाया मैंने, तो ये हो गया 3 30 20 टाइम्स, और ये भी 20 टाइम्स 100 हो गया। अब इसको 60 बनाया तो इसे भी 60 बना दिया। 60 कितना टाइम्स है, 30 टाइम्स, तो ये 90 हो गया इधर से, राइट। अब आप ये देखो, मैंने जब मंदार्स का लास्ट ईयर 100 लिया है, तो 4 को 100 लिया है, तो 5 125 हो गया। अब आप देखो हर्षास प्रेजेंट टू मंदार्स प्रेजेंट, जो सैलरी का रेशो आ गया, वो आ गया आपका 90, सॉरी कितना हर्षास प्रेजेंट, यहाँ देखो, इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको छोड़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हर्षास प्रेजेंट कितना है 90, और मंदार्स प्रेजेंट कितना है हमारा 125, तो इस रेशो में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, इससे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 25, 18:25 का रेशियो आ गया। और टोटल सैलरी कितनी है 86,000, और यहाँ कितना है टोटल 43, तो 43 इज 86,000, 43 यूनिट है यहाँ टोटल, 43 इज 86,000, देन 1 यूनिट विल बी 2,000, राइट। पूछी किसकी है, हर्षा की, हर्षा की 18 यूनिट, तो 18 into 2,000 विच इज 36,000, 36,000। तो गाइस इस चीज को समझो, एक बार और फिर समझा रहा हूं। देखो वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको यहाँ पे जो हर्षा की लास्ट ईयर है और यहाँ पे सेम करना है, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लिया 6, कोई भी वैल्यूज दो सेम करने के लिए उनका एलसीएम लिया जाता है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, ऐसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इनका एलसीएम 20,
और क्योंकि मुझे कैलकुलेशन और आसान करनी है, मतलब मुझे फ्रैक्शन में जाना ही नहीं है, तो मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे फ्रैक्शन में जाने की। तो 6 और 20 का एलसीएम 60। तो मैंने अब 60 बनाया, 3 को 60 बनाया तो 5 कितना हो गया 100, राइट, 20 टाइम्स 20 टाइम्स। ऐसे ही मैंने अब ये 100 हो गया, राइट। तो मैंने इसको हर्षाज लास्ट ईयर को यहाँ पे 60 लिख दिया और मंदास लास्ट ईयर को 100 लिख दिया। तो अगर 2 यूनिट 60 बने 30 गुना, तो 3 यूनिट 90 हो गए। 4 यूनिट 100 बने तो 1 यूनिट 25 है, तो 5 यूनिट 125 हो गया। तो उन्हीं के मल्टीपल में मैंने ले गया। अब देखो आप यहाँ पे कंपैरिजन सीधा हो गया, ये 90 और 125, 90 और 125 का रेशियो बनता है 18 और 25, क्योंकि 5 से डिवाइड कर दो। तो अब 43 यूनिट अगर 86,000 है तो 1 यूनिट 2,000 है, तो 18 यूनिट 36,000 होगा। तो हर्षा की सैलरी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसको आसान से किया जा सकता है अगर आप ये मेथड यूज करें। रेशियो में आपको मैंने बताया वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हो, बट मल्टीपल्स में वैल्यूज लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। ऐसे मैंने परसेंटेज में भी आपको वीडियोस में काफी जगह किया है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं समझाता हूँ ये। ओके, अब वो कह रहे हैं कि रमेश, गणेश और राजेश का जो रेशो है वो है 6:5:7 इन 2010 एंड इन 2015। 2015 कितना है 3:4, राइट। वो कह रहा है कि अगर रमेश का सैलरी 25% से बड़ा है, then the percentage increase in राजेश सैलरी will be closest to, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना कि किसके क्लोजेस्ट। अब इसको करने के लिए देखो आप एक चीज समझो, सिंपल सी बात है। फिर से जैसे मैंने वैल्यूज पिछले क्वेश्चन में किया था, वैल्यूज कुछ भी ले ली थी, यहां भी ले सकते हैं। एक्स का 6x 5x 7x भी ले सकता हूँ, या 3y 4y 3y भी ले सकता हूँ, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल में चला जाएगा, अलजबरा आ जाएगा। जहां अलजबरा आता है लोगों का कंफर्ट जोन पहले गायब हो जाता है। तो उसको रखते हुए हमें पता है कि जो रमेश की सैलरी है 25% से बड़ी है, तो 25% 6 का, राइट, 25% 6 का, तो हमारे पास 1/4 1.5 होता है। तो 1.5 डेसिमल में जा रहा है, 1.5 किस में जा रहा है डेसिमल में। तो मैं क्या करता हूं इसे 12 बना देता हूं। 12 का 25% क्या होगा, 25% और 12 3 होता है। 25% और 12 कितना होता है 3। इज दिस क्लियर और नॉट? सो मैं अगर इसको 12 बना देता हूं, राइट, इसे 12, तो ये हो जाएगा 12, जी हो जाएगा 10 और राजेश हो जाएगा आपका 14। ये क्यों किया मैंने, मैं ये रेशो है ना 6:5:7, में वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने 12 10 और 14 ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 25% से राजेश की सैलरी बढ़ती है, इसकी रमेश की सैलरी अगर 25% से बढ़ती है, तो 25% मतलब 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12 हम ये देखा हमने 3 आता है, तो 3 ये 15 हो गई, ये हो गई 15। लेकिन रेशियो है 3:4:3, तो 3 अगर 15 बनाया तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, सो 4 5 20 एंड 3 5 15। ये एक्चुअल सैलरीज हो गई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2010 की। अगर मैं ये लेता हूं तो 2000 आपका 15 का जिस डेटा के हिसाब से 25% बनाने के हिसाब से ये हो जाए। करने को मैं यहाँ 1.5 लेके 7.5 भी बना सकता था, लेकिन वो डेसिमल में जा रहा था, इसलिए मैं डेसिमल अवॉइड कर रहा हूँ। बस उतना ही है कि इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 10 और 14, क्योंकि फिर 25% ऑफ 12, 25% ऑफ 12 मतलब 1/4 ऑफ 12 3 आ रहा है, और 3 होने पे ये 15 हो जा रहा है, और 15 3 का मल्टीपल है। तो 3 अगर 15 है तो 1 5 है, तो 4 आपका 20 है, और ये 3 फिर से 15 है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी ऑफ राजेश। राजेश का एक चेंज हुआ 14 में। मैंने परसेंटेज सेक्शन में आपको कवर करा रखा है, 1/14 होता है 7.14%, 7.14%, सो आंसर विल बी 7, सो इट इज क्लोज टू 7। सो बहुत आसानी से आप ये वैल्यूज लेके क्वेश्चन कर सकते हो। एक्स और वाई का यूज कम से कम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है रेशो को सीखने का। और इस चीजों से ना आपके पास आगे इतनी इफेक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके सोल्यूशन छोटे हो जाएंगे, आपको समय मिलेगा, और समय मैं हमेशा बोलता हूँ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर समय आपके पास है तो आप लोगों से आगे हो, राइट। आपके पास जितना समय होगा आप लोगों से उतना ज्यादा आगे होगे। सो मेक श्योर
गिव इंपॉर्टेंस टू टाइम. टाइम इज अ बिग 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 फैक्टर, राइट. तो ये सब चीजें हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा प्रेशियस समय बचा पाए, राइट. नेक्स्ट. ओके, अब ये देखो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. वो कह रहा है इफ अ बॉक्स कंटेनिंग 2 डजन मिरर इज ड्रॉप, which of the following can be the ratio of broken to unbroken mirrors. मतलब कितने टूटे कितने नहीं टूटे. अब देखो, इन क्वेश्चंस का सिद्धांत सिंपल होता है. जैसे लोगों की बात हो रही है, चीजों की बात हो रही है, चीजें और लोग जो होते हैं वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकते. अब 2.5 मिरर का क्या मतलब होगा ना, है ना. तो आप सिंपल सी बात है, जब दो 2 डजन मिरर्स हैं जो कि 24 होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं तो 2 में 24 हो गए. तो 24 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5:4 में, तो 9 यूनिट अगर 24 है तो 1 यूनिट तो डेसिमल में चला जाएगा, और डेसिमल में चला जाएगा तो ऐसे आएगा कि 6.5 मिरर, विच मेक्स नो सेंस. तो कहने का ये मतलब है, हम जब इनका टोटल करें और इनमें से जो भी 24 का फैक्टर होगा जो डिवाइड करेगा 24 को, वो राइट आंसर होगा. तो 9 नहीं करता, 10 नहीं करता 24 को डिवाइड, 5 नहीं करता 8 करता है, तो राइट आंसर इज 5:2. तो लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. ऐसे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे अलजबरा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां हम चीजों की जो बात कर रहे हैं वो इंटीजर होती है. इंटीजर होती है, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकती है. तो मैं 24 ये जो 24 जो मिरर्स हैं उन्हें 5:4 में डिवाइड नहीं कर सकता हूं एज अ नंबर, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि 6.5 मिरर हो, 6.25 मिरर हो, 7 मिरर, 7.5 मिरर हो. ये उनका कोई मतलब नहीं है. तो इसको देखते हुए, जैसे लोगों की बात हो रही है तो मैं बोल 2.5 आदमी, तो 2.5 आदमी का क्या मतलब है, राइट. सो इन चीजों को समझो, ये सिर्फ सोचने वाली बात है. इसका कोई ऐसा मतलब कोई ये कोई टेक्स्ट नहीं है या कोई नोट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये सिर्फ एक कॉमन सेंस है जिस पे आपको काम करना है, राइट. चलो लेट्स डू द नेक्स्ट एंड द लास्ट. ओके, ये क्वेश्चन भी काफी आता है, राइट. चलिए मैं समझाता हूँ. अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 210 रुपए. अब ये 210 रुपए इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन. 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया होती है, 50 पैसा की हाफ अ रुपी होती है, 25 पैसा की 1/4 ऑफ अ रुपी होती है, आपको पता है. द नंबर ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कॉइन. अब ये जो रेशियो है ना, ये पैसों का नहीं है, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स का. तो इनसे 210 ही रुपए बनेंगे, ये जरूरी नहीं है. तो ढाई ढाई पहले तो इसे ढाई को चेंज कर दो, इसे लिख लो 5, इसे लिख लो 6 और इसे लिख लो 8. ये ढाई का कोई मतलब नहीं है, ढाई 1 रुपए कॉइन नहीं. तो थोड़ा ईज रखने के लिए मैंने इसे 5 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप मुझे बताओ, 5 1 रुपए के कॉइन से 5 रुपए बनेंगे, 5 × 1. 6 50 पैसे के कॉइन से कितने रुपए बनेंगे, 6 × हाफ, 3 रुपए बनेंगे. बस ये यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि टोटल हमें 210 रुपए दे रखे, कॉइन्स नहीं दे रखे. अगर कॉइन्स दे रखे होते तो मैं इसमें डिवाइड कर देता, बट यहाँ रुपए दे रखे हैं. 6 50 पैसे के कॉइन से 6 रुपए नहीं बनेंगे, 3 रुपए बनेंगे. और 8 25 पैसे के कॉइन से 2 रुपया बनेगा. तो ये हो गया 10. तो 10 यूनिट है, मतलब रेशियो पे 10 यूनिट, मतलब 10 रुपए इज कॉरेस्पॉन्ड टू 210 रुपए. तो 10 अगर 210 है तो 1 यूनिट 21 है, तो 5 यूनिट कितना होगा, 5 × 21 105. यही पूछ रहे हैं वो 1 रुपए के कॉइन, राइट. तो हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन डज द पर्सन है. तो ये 105 रुपए आ रहा है, लेकिन क्योंकि 1 रुपए के कॉइन्स हैं तो और एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपए है तो 105 ही, तो कॉइन्स भी 105 होंगे. लेकिन अगर मैं पूछता 50 पैसे कितने हैं, तो 50 को मैं जब 6 से 21 मल्टीप्लाई करता तो ये आता 6 एंड 126 रुपीज. ये आएगा 126 रुपीज बिकॉज ऑफ 50 पैसा कॉइन. तो कॉइन्स कितने होंगे, डबल, राइट. 126 × 2 दैट इज 252. तो कॉइन्स होंगे 252. इज दिस क्लियर और नॉट, राइट. तो ये जो है हमारे पास, ये नहीं, एक चीज गलत कर दी मैंने, एक चीज, इसको थोड़ा सा रेशियो अलग ले लिया. तो ये वाला लेंगे हम फाइनली. जो रेशियो रुपी रेशियो है वो ये है 5:3:2. ये है रुपी रेशियो. तो 10 यूनिट, अगर ये 210 है तो 1 यूनिट 21 है, तो 5 यूनिट होंगे, 5 × 21 105. ये तो सही है, 105 रुपए से 105 ही कॉइन्स होंगे 1 रुपए में. बट
पैसा कितना बन रहा है 50 पैसे के कॉइन से? 3 × 21, 3 × 21, तो 3 × 21 होगा 63 रुपए बन रहे हैं 50 पैसे के कॉइन से। तो कॉइन्स होंगे 63 × 2 विच इज 126। और अगर पूछ ले जाए 25 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो पैसा कितना बन रहा है 25 पैसे के कॉइन से? 2 × 21, 42। लेकिन कॉइन्स होंगे 4 गुना, 1 रुपए में 4 कॉइन, तो 42 रुपीज में 42 × 4, 168 कॉइन्स। तो ये हो गया आंसर, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे रेशियोज के, आप इसको देखो एक बार, राइट, अच्छे से एब्जॉर्ब करो। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में प्रपोर्शन करेंगे और फिर उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कैट के और प्रीवियस ईयर्स के, राइट। सो इसकी प्रैक्टिस करते रहो गाइस। अपने जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, चाहे वरुण शर्मा की बुक है या क्या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, उसमें से जाके आज रेशियोज के क्वेश्चंस करो, राइट। आप जैसे जैसे ये चीजें करोगे आपको एकदम से रिदम में आ जाओगे, आपके साथ क्वेश्चंस होने लगेंगे। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और हर बार 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, उसका ध्यान रखो। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, सी यू सून।